सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी में निकली एक वैकेंसी फॉर द लीगल एसोसिएट्स के लिए। तो ये वैकेंसी होने वाली है एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड वैकेंसी, जिसमें 1 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा। बट वो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ के आपके परफॉर्मेंस के थ्रू वो आगे बढ़ा भी जा सकता है और वो एक्सटेंडेड पीरियड तक भी जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी खास निकली है। और इस चैनल पे हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते रहते हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया निकलती हैं। तो चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, और इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी आप मिस ना कर दें। और अगर कोई भी जॉब आती है तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी निकली है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। एज यू कैन सी, यहाँ पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ और भी निकली हैं, बट लॉ ग्रेजुएट्स के लिए सिर्फ एक वैकेंसी निकली है, वो भी लीगल कंसल्टेंट की। और अगर लीगल कंसल्टेंट की बात करी जाए तो आपका वर्क होगा एज ए कंसल्टेंट इन दिस कंपनी। और ये कंपनी सेटअप करी गई है दिल्ली में, तो आपका मेन ऑफिस दिल्ली में होगा। तो अगर बात करी जाए इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी निकली है और इसका आपको सैलरी मिलेगी 35,000 पर मंथ प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, जो कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपके फिक्स्ड होते हैं 7,200 पर मंथ के। तो आप वो भी ले सकते हैं इनसे। और अगर बात करी जाए इनकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो ट्राया के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 1 ईयर का होगा, बट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रायल ऑन द मल्टीपल कंसेंट। तो आपके जो ट्रायल पीरियड है वो बढ़ा भी जा सकता है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो ये सोच के ना करिएगा कि आप 1 साल के लिए वर्क के लिए कर रहे हैं। अगर आप वर्क अच्छे से करते हैं तो आपका पीरियड और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर बात करी जाए एज लिमिट की, तो इसमें एज लिमिट दी गई है 32 ईयर्स मैक्सिमम। और इसमें अगर आपकी एज 32 से कम है तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और ऑल यू नीड इज, आपको बस इसके लिए एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, एलएलबी डिग्री, वो भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर आपकी एलएलबी डिग्री कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी थिंकिंग। अगर बात करी जाए आपकी एलएलबी या एमबीए और एनी अदर मास्टर डिग्री और टेलीकॉम और फाइनेंस, अगर आपके पास कोई ऐसी भी डिग्री है जो कि टेलीकॉम और फाइनेंस में है, तो आप दूसरी वैकेंसीज के लिए भी फिल फॉर्म कर सकते हैं, उसमें भी आपको एक अपर हैंड मिल जाएगा। अगर बात करें जाए क्वालिफिकेशंस की या पोस्ट और आपके एक्सपीरियंसेस की, तो आपको 0 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस नीड होगा। मतलब इसमें आप फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एज अ फ्रेशर अगर आपकी जॉब ऐसे किसी कंपनी में लग जाती है जो कि गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है, तो आपको बहुत अच्छा एक हाइप मिलेगा और इससे आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो एज यू कैन सी द नेचर ऑफ ड्यूटी, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अदर एडवोकेट के साथ, और जो ट्राया के जो भी वेरियस लीगल फॉर्म्स होंगे और इन दिल्ली और आउटसाइड, आपको उन्हें अटेस्ट करना होगा और उन पर रिसर्च करनी होगी। और अगर बात करी जाए रिसर्च वर्क ऑन एंड प्रिपेयर बैकग्राउंड पेपर्स, तो आपको पेपर्स बनाना, बैकग्राउंड रिसर्च करना, ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ में आपका वर्क एज अ वर्क परफॉर्म किया जाएगा। और असिस्ट करना लीगल ऑफिशियल्स को, मैनेज करना कैटेगरी वाइज ऑफ कोर्ट्स और डाटाबेस को मैनेज करना, असिस्ट करना लीगल ऑफिसर्स और लीगल डिविजन्स को, और अटेंड करना कोर्ट इन वेरियस फिजिकल मोड्स और वर्चुअल मोड, वो आपके डिपेंड करते हैं कि आपका कौन सा केस किस टाइप का लगा हुआ है। तो यह है आपका वर्क प्रोफाइल, जो कि एक नॉर्मल एडवोकेट वर्क ही है। सो इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस की कोई नीड नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या आप एक्सटेंड में देख सकते हैं। सो जैसे कि आप इस फॉर्म में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी आप इसमें डॉक्यूमेंट्स डालेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और इनकी वेबसाइट, जो कि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस फॉर्म का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आप इसे फिर से पढ़ के एक बार अच्छे से रिकॉल कर सकें, या फिर आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा सो दैट आप कोई भी मिस्टेक ना करें। तो अगर बात करी जाए, इसमें कोई भी इंटरव्यू या कोई भी आपको टेस्ट देने की कोई भी नीड नहीं होगी। बस ऑल यू नीड कि आप जिसका फॉर्म फिल करेंगे उसके बेसिस पे ही आपको ईमेल
या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म करा जाएगा दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर द अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद बस एक टेस्ट या फिर कह सकते हैं कि एक मीटिंग होगी, उस पर डिसाइड करके आपको जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर हम बात करें कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब है, जैसे कि आपको पता है ये, तो इसमें आपको कोई भी फॉर्म, जो भी आपका फॉर्म है वो 24/7/2023 तक की डेट से पहले अगर आपकी एज, जो भी एज लिमिट थी उस तक अगर नहीं होती है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर बात करी जाए इसमें टेक्निकल एनालिसिस की, जो कि बात करी जाती है कि आपके जो भी फॉर्म्स हैं, अगर आप अपना फॉर्म अपना बहुत अच्छे से फिल कर रहे हैं तो आपके अपॉर्चुनिटी के हायर चांसेस हो जाते हैं, अगर आपके विदाउट एक्सपीरियंस भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। बट अगर आप इन्हें मेल करते हैं और विदाउट आप इनका फॉर्म फिल ना करके आप इन्हें डायरेक्टली मेल कर देते हैं, तो वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा और आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए हायर नहीं करा जाएगा, ना ही आपके पास कोई अपडेट आएगा फॉर दिस। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप मेल करने की जगह आप इसका डायरेक्टली फॉर्म फिल करिए, सो दैट आपको जल्दी से रिस्पॉन्स आ जाए। अब देख लेते हैं कि आपका जो एजुकेशनल मार्कशीट होती है, एजुकेशनल मार्कशीट में आपके डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो अटेस्टेड होना चाहिए, वो आप सेल्फ अटेस्ट करके देंगे। और पोस्ट क्वालिफिकेशंस या फिर एम्प्लॉयमेंट के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप सेल्फ अटेस्टेड करके देंगे इन्हें, जो कि एक पीडीएफ लगेगी उसी फॉर्म में, जो कि आप फिल करके देंगे। और एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा उसको भी आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा। ये इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो में। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ।